हेलो फ्रेंड्स, अविता किचन ब्लॉग में आपका स्वागत है। चलिए आज हम बताते हैं फटाफट लंच थाली कैसे तैयार करें, कम समय में जल्दी काम हो जाए। आज मुझे लौकी की सब्ज़ी बनानी है। आज मैं लौकी की सब्ज़ी बनाऊंगी, तो इसलिए मैंने लौकी ले ली है। तो छोटी छोटी लौकी हैं और बहुत ही मुलायम है। इसकी सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनेगी, बहुत अच्छी बनेगी। नहीं तो जो थोड़ा कड़ी हो जाती है वो अच्छी नहीं रहती है, उसकी अच्छी नहीं। जैसे लौकी जब भी ले एकदम सॉफ्ट बढ़िया ले और छोटी होनी चाहिए, मुलायम। उससे सब्जी रायता कुछ भी होने बहुत अच्छी बनती है। चलिए आज मैं सब्जी बनाने वाली हूँ। अब मैं पहले लौकी को छील लिया है। चक्कू छीलनी, जिससे भी छीलना है आपको उसको छील लीजिए। लौकी को छील करके धुल लीजिए, तब काटिए, या पहले काट करके फिर धुलिए। जैसा आप करना चाहें वैसे कर सकते हैं। मैं पहले भी धुल लेती हूँ, कभी कभी लगता है तो दोबारा भी धुल लेती हूँ। तो मैंने ऐसे ही काट लिया है, धुला नहीं है पहले। अब इसको काट करके फिर धुल करके, ये देखिए फटाफट काट लेते हैं, फिर आपको बताते हैं कि इसके बाद हम क्या करते हैं। देखिए मैंने काट लिया, काट के धुल करके, क्योंकि ये लौकी है, लौकी में पानी रखना सही नहीं होता, इसलिए मैं पानी को निकाल दूँगी। क्योंकि बहुत लंबे टाइम के बाद तो बनाना नहीं, जल्दी ही बनाना है। तो काट करके धुल के पानी को निकाल करके रख देंगे। ढककर पानी रहेगा भी तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत लंबे समय तक ना रहे, 10-15-20 मिनट तक रहने से कोई दिक्कत नहीं है। ढक के रख दिया है। अब मैं दाल को और चावल जो भी हमें क्वांटिटी में बनाना उसको हम ले लेंगे। ले करके उसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे, क्लीन कर लेंगे। कंकड़ पत्थर जो भी कुछ है मतलब उसको साफ़ कर लेना है। तो मैं देखिए साफ़ कर लिया है। अब मैं 1 कटोरी दाल कुकर में डाल दिया है। और मैं चावल हमेशा भगोना, पतीला जो भी आप बोलते हो, मतलब मैं भगोना बोलती हूँ, तो इसे उसमें डालती हूँ। मुझे उसमें के चावल बहुत ही अच्छे लगते हैं। कुकर की अपेक्षा मुझे भगोने चावल ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और जल्दी रहती है तो बनाने में भी आसानी होती है कि पहले दाल निकालें फिर चावल डालें। इससे एक साथ पूरा खाना बन जाता है। तो देखिए मैं दाल धुलकर उसमें पानी, 1 टीस्पून तेल और मसाला या कच्ची केरी मसाला जो मैं बनाती हूँ, वीडियो मैंने डाला हुआ है उस पर भी, वो डाल दीजिए। दाल इतनी स्वादिष्ट लगेगी, आप उसको नहीं भी फ्राई करेंगे तब भी बहुत अच्छी लगती है। तो मैं उसमें डालती हूँ। अगर कच्ची केरी मसाला नहीं तो आप नॉर्मल मसाला डाल सकते हैं। बहुत लोग तो केवल हल्दी ही डालते हैं, कोई मसाला नहीं डालते हैं। हल्दी, नमक और ये 1 टीस्पून ऑयल, सरसों तेल, जो भी इतना ही डालते हैं। और बहुत लोग हैं प्रॉपर डालते हैं, और कुछ लोग हैं दाल बनने के बाद फिर उसको प्रॉपर तरीके से फ्राई करते हैं। वो भी मेरा वीडियो पड़ा हुआ है, आप चाहे तो देख सकते हैं। पूरा रेस्टोरेंट स्टाइल में हम दाल को कैसे फ्राई करें वो भी देख सकते हैं। अभी तो मैं सिंपल ही बना रही हूँ, जैसे अधिकतर बनाती रेस्टोरेंट स्टाइल भी है, एकदम प्रॉपर अच्छे तरीके से। इस तरीके से दाल बनाती हूँ कि सब्जी की भी ज़रूरत ना पड़े, इतनी बढ़िया। चलिए अब मैंने डाल दिया है तेल, पानी डाल दिया है, फिर 1 टीस्पून तेल डाल दिया है, और कच्ची केरी मसाला या सादा मसाला जो हो आपका वो डाल सकते हैं आप। उसके बाद फिर हम इसको बंद कर देंगे, कुकर बंद करके एक साइड में रख देंगे। फिर दूसरा काम है चावल। अब मैंने भगोना ले लिया है, ले करके इसमें चावल डाल दूंगी जो मैंने साफ़ करके रखा हुआ है। ये देखिए मैंने 2 कटोरी चावल लिया है। ले करके इसको धुल लूँगी। ये देखिए 2 कटोरी हो गया। अब मैं इसको 2 पानी से धुलूँगी। धुल करके अच्छे से मल करके थोड़ा सा धुलें। धुल करके फिर इसको में पानी डाल दें, 2 क्वांटिटी अनुसार। जितने चावल लिए उसमें तो कम से कम 1 लीटर पानी इतने में पड़ेगा। 2 कटोरी चावल है, 4 कटोरी बोलते हैं, लेकिन नहीं, कम से कम 1 लीटर पानी इतने चावल में पड़ता है। डाल करके फिर हम उसको साइड में ढक कर रख देंगे। फिर मैंने सब्जी काट के रखी थी, अब उसका तड़का बनाएंगे। तड़का को काटेंगे हम कि क्या क्या हमें डालना है। तो हम लहसुन, क्योंकि लौकी की सब्जी है तो हम लहसुन, मिर्चा इसको कट कर लेंगे। और लौकी में जीरा डलता है, फिर केवल इतना ही डालना है। अगर आप चाहें तो उसको प्रॉपर प्याज डाल सकते हैं, टमाटर डाल सकते हैं, सब कुछ डालकर बना सकते हैं। लेकिन अधिकतर सिंपल सब्जी बनाती हूँ, बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं इतना कुछ नहीं डालती। हाँ, कभी रस्से वाली बनाती हूँ तो सब कुछ डालती हूँ। चलिए देखिए मेरी हरी मिर्च और लहसुन कट चुका है। आप चाहें तो लहसुन को कद्दूकस भी कर सकते हैं, उससे भी
कोई कोई बच्चे लहसुन नहीं खाना पसंद करते हैं, तो उनको जब सब्जी में मिल जाता है तो बहुत गंदा लगता है, इसलिए कद्दूकस कर लीजिए बारीक वाले में, तो बच्चों को पता भी नहीं चलेगा, वो खा सकते हैं। चलिए अब मैं इसको देखिए रख दी हूँ काट के साइड में। अब मैं थाली लेकर के, जिसमें भी आटा गूंदना है हमें आटे को, उसमें हमें ले लिया है थाली। और ये देखिए मेरी आदत है, मैं बीच बीच में हाथ धुलती पोंछती रहती हूँ। चलिए अब मैं आटा निकाल लेती हूँ। आप छलनी से उसको छान लीजिए, 1 कटोरी 2 कटोरी आटा जो भी आपको चाहिए, छान करके अच्छे से गूँथ लीजिए। अगर सर्दियाँ हैं तो हल्के गुनगुने पानी में गूँथेंगे तो और अच्छा रहेगा, गर्मी है तो आप नॉर्मल पानी से गूँथ सकते हैं। बस आटा गूँथ कर साइड में रख दीजिए। इसके बाद उसको भी ढककर साइड में रख देते हैं। अब देखिए हमारे खाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। इसमें जैसे हमें खाना क्या होता है कि जब हम बनाना स्टार्ट करते हैं तो हमें बहुत लंबा समय लग जाता है, तो हम प्रिपेयर पहले कर लेते हैं। बाकी चलिए बैठे हैं, जब हमको बनाना है आधे घंटे बाद, आधे घंटे ज़्यादा तो नहीं छोड़ सकते इतना प्रिपरेशन करने के बाद, तो आधे घंटे तक हम रेस्ट ले सकते हैं। उसके बाद फिर फटाफट है। और ये दाल जो भिगा कर रखी बहुत जल्दी बनता है, फिर समय बहुत ही ज़्यादा कम लगता है। तो इसके बाद फिर हम इसमें चावल को धुलकर उसमें पानी डालकर रख देना होता है। कभी कभी मैं पहले रख देती हूँ, क्योंकि जैसे मुझे बनाना है, क्योंकि मैं अभी तुरंत बना रही हूँ, मैं कोई टाइम नहीं लूँगी कि 10-5 मिनट रेस्ट करेंगे तब बनाएंगे, नहीं, मैं तुरंत बनाऊँगी, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके बाद फिर मैंने चावल को धुलकर पानी डाल के रख दिया है उस पर। अब देखिए फटाफट में सब कुछ चढ़ा दूँगी। दाल चढ़ा दिया गैस पे, एक पे चावल चढ़ा दिया है, एक गैस पे मैंने सब्जी बनानी स्टार्ट कर दी है। देखिए अब मैं सब्जी में जो तड़का कट किया था, लहसुन मिर्चा उसको डाल दिया है, 1 टीस्पून जीरा डाल देंगे। बस इसके बाद फिर मैं लौकी को काट कर धुल कर रखा ही है, उसके बाद फिर मैं उसको इसमें डाल दूँगी। ये देखिए डाल दिया है, डाल करके इसको मैं अच्छे से चला दूँगी। फिर इसमें थोड़े से मसाले डालूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं डालूँगी, हल्का मसाला टेस्ट के लिए डालूँगी। बाकी जैसा कि मैंने बताया, आप प्रॉपर तरीके से इसमें अनियन, लहसुन, मिर्चा, टमाटर, मसाले सब कुछ डाल सकते हैं, लेकिन मैं सिंपल बना रही हूँ, इसलिए मैं इसमें केवल हल्की सी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा आधा टीस्पून से भी कम गरम मसाला, इतना डालूँगी। डाल करके बस फिर मैं चला दूँगी। टेस्ट अनुसार नमक डाल दूँगी। बहुत लोग लौकी में नमक बाद में डालते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, पहले ही डाल दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहता है। बस ये ध्यान रखें कि लौकी सब्ज़ी गलने के बाद बहुत क्वांटिटी उसकी बहुत कम हो जाती है, इसलिए कम ही डालें स्वाद अनुसार। अगर जैसे आपको पता है कि सब्ज़ी जितनी है उसमें 3 हिस्से समझ लीजिए, 1 हिस्सा सब्ज़ी बचती, 2 हिस्सा जल जाता है। जलने का मतलब ये है गल जाती है, जलने का मतलब ये नहीं जल जाती है, गल जाती है और कम हो जाती है क्वांटिटी। पालक है, लौकी है, ये सब सब्ज़ी गल कर बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं, इसलिए बहुत लोग बाद में नमक डालते हैं कि नमक तेज़ ना हो जाए। लेकिन कोई नहीं, हम कम नमक डालेंगे तो तेज़ ही कैसे होगा, इसलिए नमक हम पहले ही डालते हैं। मैं चाहे लौकी बनाऊँ या पालक बनाऊँ, नमक मैं पहले डालती हूँ, क्योंकि उसमें पानी भी हो जाता है, गल जाता है, पानी भी निकलता, फटाफट वो भी जल जाता है। जैसे लौकी हमारी पक गई है, पानी उसमें है तो तेज़ कर दिया, फटाफट उसको सब्जी का पानी जल गया और उसको चला करके सब्जी हमारी रेडी हो गई। इसलिए मैं नमक पहले डालती हूँ। आप जैसा करना चाहे वैसे कर सकते हैं, पहले डालने या बाद में, जैसे भी डालना चाहे डाल सकते हैं। देखिए मैंने सब्जी को फ्राई करके सब कुछ मसाला वगैरह डाल करके दूसरी गैस पे पीछे रख करके मीडियम फ्लेम पे कर दिया है। अगर मुझे लगेगा कि सब्ज़ी लग रही है तो फिर बिल्कुल धीमा कर दूँगी बीच में चला करके। अगर नहीं लगता, क्योंकि लौकी और पालक बहुत पानी छोड़ते हैं तो इसलिए उसमें टाइम लगता है, क्योंकि हमें जल्दी बनाना है, तो मीडियम में कर देंगे, पानी छोड़ देगा। अगर सब्ज़ी पक जाती है तो ठीक है, अगर नहीं पकती है या मीडियम आंच पर ज़्यादा पानी है तो उसमें क्या करेंगे हम कि उसमें पानी को पहले मीडियम फ्लेम पर रखा है, तो कभी कभी पानी ज़्यादा छोड़ता है, कभी कम हो, जब कम छोड़ता है तो सब्ज़ी जल जाती है। अगर ज़्यादा छोड़ देता है तो फिर उसको पकने देते हैं और बाद में जब देखते सब्ज़ी हमारी पक गई है तो उसको तेज़ आंच करके फ्लेम को तेज़ कर देंगे और पानी जला करके सब्ज़ी चला करके थोड़ा धीमा कर देंगे, सब्ज़ी हमारी पक जाएगी। अब देखिए मैं एक पे मैंने दाल चढ़ा दिया, दूसरे पे चावल और तीसरे पे सब्ज़ी, और चौथे
बर्नर पे मेरा देखिए चूल्हे पे रोटी। अब देखिए मेरा एक साथ सब कुछ बन गया है, इसलिए अब मैं रोटी बना लूँगी फटाफट। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 30 मिनट में, 20 मिनट में ही बन जाएगा आपका खाना। 10 मिनट केवल प्रिपरेशन के लिए हम लेते हैं, 10 से 15 मिनट ज़्यादा आपको प्रिपेयर करने में भी नहीं लगेगा। तो आप प्रॉपर अगर बिना रेस्ट के भी काम करेंगे तो भी आप ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40 मिनट में आपका काम हो जाएगा। और इस तरीके से काम करने में आसानी भी होती है। पहले हम दाल चढ़ाएँ, फिर चावल बीने, फिर चावल चढ़ाएँ, नहीं, पहले तैयारी कर लेते हैं, फिर बनाने में बहुत आसानी भी होती है और बढ़िया भी रहता है। किचन भी क्लीन रहता है, साफ़ रहता है, फैलता नहीं, क्योंकि हम एक एक चीज़ को साइड में करके रखते जाते हैं। दाल को कुकर में डाला, उसको साइड में कर दी सारी चीज़ें, फिर जो ऑयल है, मसाले में फिर डब्बे साइड में लगा दिए, नहीं तो उसमें बिखर जाता है। उस तरह टाइम भी ज़्यादा लगता है, हटाते रहें करते, एक बार में कर लेते हैं, फटाफट काम भी हो जाता है और जल्दी हो जाता है। किचन भी हमारा क्लीन रहता है, करने में भी अच्छा लगता है, क्योंकि क्लीन जगह तो सभी को अच्छी लगती है। जहाँ साफ़ सफाई होगी तो सभी को काम करने में अच्छा लगेगा, इसलिए मुझे इस तरह ज़्यादा अच्छा लगता है। नहीं, लहसुन का छिलका है, प्याज का छिलका छील रहे साइड में रखें, या तो आप उसमें बीच बीच में करते टाइम इसीलिए ज़्यादा लगता है। लेकिन पहले प्रिपेयर करके किचन को साफ़ करके रख दे साइड में, बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि साफ़ सुथरा रहता है। मैं तो इसी तरह बनाती हूँ। हाँ, अगर आपको कुछ मुझे बताना है, या आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए, या आप कैसे करते हैं। अगर आप कोई बेटर तरीके से करते हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं तो इसी तरीके से बनाती हूँ। और आप पहले से, जैसे मैंने रसगुल्ला भी थाली में रखा है, तो क्या है, मैं रसगुल्ला पहले ही बना लेती हूँ। एक दिन जब भी बनाना चाहे बना। रसगुल्ला आराम से 1 हफ्ता 10 दिन चलता है फ्रिज में रखने के बाद। आप कोई भी स्वीट रख सकते हैं। अगर आपके यहाँ स्वीट पसंद की जाती है कि नहीं भाई खाने के साथ स्वीट होनी चाहिए, तो आप ऐसा कर सकते हैं। आप घर में दूध से पेड़े भी बना सकते हैं और लड्डू भी बना सकते हैं। रसगुल्ला लेकिन बच्चों को सभी को ज़्यादा पसंद होता है, इसलिए मैंने रसगुल्ला बना के रखा है। तो मैं रसगुल्ला भी स्वीट भी हो जाती है, उसको रोज़ रोज़ बनाना भी नहीं पड़ता है। वैसे स्वीट में आप खीर भी बना सकते हैं, बहुत ही अच्छी खीर भी बनती है, जिनके आप मीठा ज़्यादा पसंद कीजिए। मेरे यहाँ तो बच्चों को बहुत पसंद है, सभी को पसंद है, इसलिए मैं तो कुछ ना कुछ रखती हूँ। तो मैं रसगुल्ले बना के 1 हफ्ते की रख देती हूँ। 1 हफ्ते में बच्चे आराम से खाते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। खीर बनाऊँ ना बनाऊँ, या कभी कभी खीर भी बना लेती हूँ। कुछ ना कुछ हल्का फुल्का होना चाहिए, तो इसलिए आप ऐसा कर सकते हैं। ये देखिए खाना हमारा पूरा बन गया है। रोटी बस बाद में दाल को हम फ्राई कर लेंगे, केवल जीरे से फ्राई करेंगे। जीरा या हरी मिर्च, लहसुन भी आप डाल सकते हो कद्दूकस करके, मैं केवल जीरा डाल रही हूँ। अगर आप चाहते हो रेस्टोरेंट स्टाइल में अच्छे से दाल को फ्राई करूँ, तो मैंने उस पर भी वीडियो डाला। उस तरीके से आप दाल फ्राई करेंगे तो जो जिसको दाल नहीं भी पसंद होगी वो भी अच्छे से खाएगा और मांग कर खाएगा। सामने से बोलेगा नहीं दाल ही पसंद है, दाल ही बनाइए। बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको बता के रखा है। देखिए रोटी हमारी बन गई है। अब मैं कढ़ाई को आगे कर ली हूँ करके, अब इसको अच्छे से जो पानी देखते खोल कर इसमें क्या है, अब इसमें देखिए सूख गया, बहुत हल्का पानी दिख रहा है। तो कोई नहीं, सब्जी हमारी पक चुकी है। मैं इसको अच्छे से चला दूँगी, हल्का सा फ्लेम तेज कर दूँगी। ये पानी जो बचा है इसमें, ये पानी जल जाएगा तो हमारी सब्जी रह जाएगी। नहीं तो पानी रहेगा तो पानी अच्छा नहीं लगता है सब्जी में, इसलिए इसको तेज़ फ्लेम पे करके धीरे से चला दूँगी, धीरे धीरे, बस पानी जल जाएगा, फिर इसको ढक दूँगी। देखिए खाना हमारा तैयार हो चुका है। अब मैं केवल दाल को फ्राई करूँगी। सब्जी जब हमारी बन जाएगी, तैयार हो जाएगी, तो वीडियो में कुछ अच्छी तरीके से नहीं आ पाया है, चलिए खैर आप समझ जाएंगे, इतना सभी को पता है। ये देखिए, अब रेस्टोरेंट अगर स्टाइल में करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मेरा दूसरा वीडियो देखिए, जो मैं दाल के ऊपर बनाई हूँ। एकदम बढ़िया सा आप उसको फ्राई करें अच्छे से। अभी जीरे से ही कर रही हूँ। ये देखिए दाल हमारी एकदम बढ़िया तैयार हो चुकी है, आप देख लीजिए। सारा खाना फटाफट देखिए बन गया है, कोई टाइम नहीं। हाँ, अगर मान लीजिए 2 चूल्हे हैं तो हो सकता है, तो हमें क्या करना है, जब तक हम आटा गूँथेंगे तब तक हम दाल चावल चढ़ा देंगे, या दाल सब्जी चढ़ा देंगे, तब तक हम आटा गूँथ लेंगे और फिर चावल साफ़ करके रख देंगे। तो 2 चीज़ होती रहेंगी, तो 2 चीज़ बना लेंगे इस तरीके से। अगर 4 चूल्हा है तो जैसे मैंने आपको बताया था, तो कोई बात ही नहीं, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। चलिए, अब मेरा चावल भी देखिए रेडी हो चुका है, सब्जी भी, दाल भी, रोटी बना ही ली है मैंने। देखिए सब्जी हमारी बन गई है, उसका भी पानी सूख गया है, और अच्छे से उसको बनने के बाद थोड़ा सा चला देने पे अच्छा रहता है,
थोड़ा टेस्ट और अच्छा आता है। अवन में मैंने पापड़ डाल दिया है, तो इसमें मैं पापड़ को ड्राई फ्राई कर लूँगी, मतलब बिना तेल के करूँगी, इसमें कोई ऑयल नहीं होगा। उसमें डाल दिया है। अगर अवन मान लीजिए नहीं है जिनके पास, वो गैस पर सेक सकते हैं, कुछ लोग तो तवे पर भी सेक लेते हैं। हल्का सा ऊपर करके चिमटे से सेकेंगे तो सिक जाएगा पापड़। अगर आप ऑयल में निकालना चाहते हैं तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, आप ऑयल में निकाल सकते हैं। चलिए अब देखिए मेरा पापड़ ये तैयार हो गया है। 1 मिनट 2 मिनट में ये भी बन जाएगा। ये देखिए, अब मैं तब तक दाल को जीरे से फ्राई कर दूंगी, जब तक उधर मेरा पापड़ सिक रहा है अवन में। चलिए देखिए, मैं अपनी दाल को फ्राई कर देती हूँ, बस बाकी खाना रेडी है। देखिए कितनी जल्दी बन गया। सोचिए फटाफट काम करने में कितना अच्छा रहता है, आसानी रहती है और साफ़ सुथरा किचन भी रहता है, हो जाता है। ये देखिए, अब मैंने इसको दूसरे बर्तन से निकाल लिया है, कुकर को साइड में रख दिया है हटा करके। ये देखिए, अब मैं थाली लगा लूँगी पूरी। अब देखिए मैं थाली में क्या क्या रखती हूँ, आपको तो सब पता ही है मैंने क्या क्या बनाया है, लेकिन फिर भी चलिए देखते हैं। दाल रख दिया है कटोरी में। अब दूसरी कटोरी में देखिए, लंच थाली बनाना बहुत ही आसान था और फटाफट बन भी गया, बहुत टाइम भी नहीं लगा। चलिए दाल हमारी हो गई है। अब मैं दूसरी कटोरी में सब्ज़ी डाल दूँगी। अब मैं दूसरी कटोरी में सब्ज़ी निकालती हूँ। निकाल करके फिर मैं, ये देखिए कितनी स्वादिष्ट लग रही, देखने में अच्छी लग रही। बहुत ज़्यादा मसाला नहीं है, कुछ नहीं, सिंपल है खाना बहुत ही, और टेस्टी भी है। ऐसा नहीं सिंपल है, स्वाद बहुत अच्छा आएगा इसका। आप बनाएंगे तो खुद देखेंगे कि बहुत ही टेस्टी होगी सब्ज़ी, भली सिंपल बनी है। चलिए अब मैं अपने एक बाउल में दही रख लेती हूँ कटोरी में। ये देखिए मैंने दही रख दी है। अब हम आ जाते हैं चौथी कटोरी पे। चौथी कटोरी में हम रखेंगे, रुकिए दिखाती हूँ, ये सलाद हो गया, अनियन है, आप टमाटर भी रख सकते हैं, खीरा रस का सलाद में बहुत कुछ होता है। मैंने नींबू, अनियन और मिर्ची ही रखी है। जिसे जो पसंद होता है उसके थाली में वही डालना अच्छा रहता है, क्योंकि सब चीज़ें तो सब खाते नहीं हैं, इसलिए मैंने इसमें अनियन, नींबू और मिर्ची ही रखी है। रोटी रख दिया है। अब देखिए जो पापड़ मैंने सेका था अवन में वो रख दिया है, सब कुछ रख दिया है। अब देखिए मैं इस कटोरी में रखूँगी सबका फेवरेट गुलाब जामुन, जिसको सबको, ये देखिए मैंने डाल दिया, तो बहुत ही पसंद आता है। कोई ही हो जिसे ना पसंद हो, और तो अधिकतर लोगों को सभी को पसंद होता है। ये आ गया हमारा राइस। देखिए प्रॉपर लंच थाली तैयार है, बहुत ही स्वादिष्ट, हेल्दी और फटाफट बन जाने वाली। ज़्यादा से ज़्यादा 15, 20, 25, 30 मिनट लगता है। मेरे वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।